नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कहानी हर कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है। अक्सर हम इन दोनों देशों के बीच की रंजिश के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनलों में देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर इन दोनों देशों के बीच असल लड़ाई है किस बात की। आमतौर पर लोग बस इतना जानते हैं कि दोनों देश पहले एक ही थे, बाद में अलग हो गए, इसलिए लड़ाई होती रहती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया की कहानी इससे कहीं ज्यादा है। 1910 से 1945 के बीच कोरिया जापान के अंदर आता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद पूरा सीन बदल गया। कोरिया तकरीबन 35 सालों तक जापान की एक कॉलोनी था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ कोरिया पर रूस और चीन का प्रभाव था, तो साउथ कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कहानी और इन दोनों देशों के बीच विवाद को समझने के लिए चलिए 1910 से भी पहले चलते हैं, जब उत्तर और दक्षिण नहीं थे। आज जिसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाता है, तब ये कोरियन प्रायद्वीप कहलाते थे। यहाँ पर राजशाही थी। 1392 तक कोरियन वंश का शासन रहा। फिर जोसेओन वंश ने इस प्रायद्वीप पर करीब 500 साल शासन किया। 1897 में इसी वंश के एक राजा गोजोंग ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। इसका नाम रखा गया कोरियन एम्पायर। जापान का जब कोरिया पर शासन हुआ तो यहाँ की संस्कृति, भाषा, इतिहास समेत हर कुछ मिटाने की कोशिश की जाने लगी। जापानियों ने कोरियन लड़कियों का रेप भी किया। हालांकि 35 साल बाद जापान की भी छुट्टी हो गई। जापान के निकलने के बाद ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो नाम अस्तित्व में आए। आज भी कोरियन जापानियों से खूब नफरत करते हैं। अब यहाँ से एक ही भूभाग के दो हिस्सों में बंटने से नफरत की कहानी शुरू होती है। जापान के कोरिया से बाहर होने के बाद अमेरिका, सोवियत और ब्रिटेन, ये तीनों देश जर्मनी से मिले। इसमें कोरिया भी एक अहम मुद्दा था। मुद्दा ये भी था कि अब आगे क्या किया जाए, कौन सा हिस्सा किसे दिया जाए। दोनों भूभाग के बीच 38 पैरेलल लाइन नाम की एक लकीर बनाई गई, जो उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करती है। उत्तर सोवियत यानी कि रूस को मिला, तो दक्षिण अमेरिका को। रूस ने जहां उत्तर में जापानी सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया, वहीं अमेरिका ने दक्षिण में जापानी सैनिकों को सरेंडर करवाया। उत्तर कोरिया में तानाशाही की नींव शुरू में ही पड़ गई थी। रूस ने जिस नेता को सत्ता में बिठाया, वो एक वक्त जापानियों से अपनी जान बचाकर रूस ही भागा था। वो नेता था किम इल संग, मौजूदा किम के दादा। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने सिंगमैन री को सत्ता सौंपी और वो अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे थे और साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे। कहते हैं विस्तारवाद की भूख कभी कम नहीं होती, बशर्ते कि आपकी नीयत ठीक हो। नॉर्थ कोरिया के समर्थन में सिर्फ रूस ही नहीं था, चीन भी खुलकर अब उसके समर्थन में आ गया था। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उत्तर कोरिया जीत की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन अमेरिका ने पासा पलट दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका और उसके सहयोगी 15 देश साउथ कोरिया की मदद करने आ गए। उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। 1953 में युद्ध खत्म हुआ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो अलग देश बन चुके थे। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आखिर दोनों देश के बीच इतनी नफरत क्यों है। दरअसल इस नफरत को पालकर सहजने वाले देश उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया आज तक उस बात को नहीं भूल पाया है कि साउथ कोरिया पर कब्जा होने वाला ही था। आसान भाषा में समझे तो उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अपना हिस्सा समझ चुका था। यही सोच वहां की आवाम में फैलाई, सेना को आक्रामक बनाया और लगातार साउथ कोरिया के खिलाफ मिसाइल, बम और बंदूक के भरोसे नफरत बोता गया। समय के साथ उत्तर कोरिया अपने मिसाइल और नफरत में उलझता चला गया। दुनिया के कई देशों ने उस पर कई तरह की पाबंदी लगाई। तानाशाही शासन के दौरान अंदर लोगों का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी मिसाइल से दोस्ती नहीं गई। दूसरी तरफ साउथ कोरिया समय के साथ विकास की नई ऊंचाई छूता चला गया। साउथ कोरिया आज दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। दोनों देशों के बीच सालों से टेंशन चल रहा है। करीब 249 किलोमीटर का डीलिमिटराइज्ड जोन बनाया गया है। दोनों एक ही कोरिया है। एक कोरिया तबाही में है, लोग भूखे हैं और वहाँ क्या चल रहा है पूरी दुनिया उससे अनजान है। बस कभी कभी किम की फोटो आ जाती है, वहाँ के लोगों की नहीं। दूसरी तरफ जो कोरिया है वो तकनीक के मामले में उस जापान के भी कान काट रहा है जिसने कभी वहाँ शासन किया था। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कोई लफड़ा नहीं, इतिहास की एक रंजिश है। 1953 के युद्ध का टीस है जो उत्तर कोरिया इतने दशक से भूल नहीं पाया है। और किम के रहते ना तो ये नफरत और ना ही ये लफड़ा खत्म होने वाला है, क्योंकि जमीन से ज्यादा दिमाग का लफड़ा है। नफरत से ज्यादा अतीत को फिर से दोहराने की कोशिश है, जो शायद फिलहाल नामुमकिन सा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।